Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and going to discuss about the shape and measurement unit after describing the four important keywords that was point, line, surface and solids राइट जिसको मैंने तीन डायमेंशन पे, कौन से डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट के बेस पे डिवाइड किया था राइट। अगर पॉइंट की बात करें तो ना इसमें लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, मींस नो डायमेंशन राइट, नो डायमेंशन। ये डायमेंशन के तीन पार्ट्स होते हैं, ये बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा 11-12 क्लास में, जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नो डायमेंशन राइट। लाइन में बात करें तो या तो उसमें लेंथ होगा, या ब्रेथ होगा, या हाइट होगा, जिसमें वन डायमेंशन हो राइट, ये वन डायमेंशन कहलाता है, जिसमें या तो लंबाई हो, या चौड़ाई, या ऊंचाई। सरफेस क्या कहा हमने, जिसमें लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ या हाइट, या लेंथ या हाइट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सरफेस। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं या सॉलिड्स की बात करूं, जिसमें तीनों के तीनों यूनिट, मतलब तीनों के तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो, ये आपको यूक्लिड साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और उसमें ऐड ऑन करते उन्होंने यही बताया था कि कई पॉइंट्स के मिलने से लाइन बनता है। कैसे, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सबको अगर मिला दो तो एक लाइन बन जाएगा। कई लाइंस के मतलब ये मैंने 4 लाइन मिला दिया तो मेरा ये सरफेस बन गया। और कई सरफेसेस के मिलने से, अगर आप देखो सॉलिड ये सब देखो तो ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस, मतलब दीज आर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स। फाइन। तो आज के बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, सरफेस क्या है, सॉलिड क्या है, तो बेस्ड ऑन द डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आप डिफाइन कर सकते हो, या ऐसे बता सकते हो कि कई पॉइंट्स के मिलने से मेरा लाइन बनता है, कई लाइन के मिलने से मेरा सरफेस बनता है, और उस कई सरफेसेस के मिलने से मेरा सॉलिड बनता है। होपफुली इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट एजेंडा फॉर अस एंड दैट इज शेप। देखो जैसा कि मैंने अभी बताया कि डे डायमेंशन, जैसे मैंने क्या लिखा है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर आपको चैप्टर 3 ऑफ ज्योमेट्री याद हो तो मैं वहां ऑफ दिस चैप्टर याद हो तो मैंने वहां पे ज्योमेट्री पढ़ाया था। कौन सा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्या 2 डायमेंशनल। और अभी मैंने डायमेंशन के हिसाब से बताया, इसमें लेंथ और ब्रेथ हो, या ब्रेथ और हाइट हो, या हाइट और लेंथ हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, 2D। और 3D क्या बोलते हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों हो, और इसमें क्या हो, लेंथ और ब्रेथ हो, ये 2 ही चीजें हो। उसके बेस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज स्क्वायर शेप। कभी स्क्वायर देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल देखा होगा। डे बाय डे मैंने बोला था हर चीज में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये क्या है मेरा, दिस इज माय स्क्वायर राइट, ये स्क्वायर है। आपने रेक्टेंगल देखा है? बिल्कुल देखा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं या फिर इस पर्टिकुलर इस शेप की बात करूं तो ये मेरा रेक्टेंगल है कि नहीं है। सर्कल का बात करूं, अगर आपको इस साइड से देखो तो ये क्या है, सर्कल है ना, सर्कल, गोल 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 गोल। ये बचपन से आप 6th 7th 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये हम 9th क्लास में भी चर्चा करेंगे और 10th क्लास में भी चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइट। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन और स्फीयर, क्या आपने ये सब देखा है? बिल्कुल देखा है आपने। मैं 1 by 1 सब दिखा भी देता हूँ। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये अगर आप इसे देखें, एक रेक्टेंगुलर शेप को मैंने इस तरह से, देखो इसमें तीनों चीजें हैं। इस रेक्टेंगुलर शेप, ये घर के डब्बे में दिखा रहा हूं। मैंने बताया भी था कि एनिमेशन से आपको चीजें समझने में आसान होती है, बट विजुअलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर आप घर की किसी सामान को और डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल चीजों को देख के विजुअलाइज करते हैं, उसके शेप आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स यू आर द रियल किंग ऑफ मैथमेटिक्स। फाइन।
जो देखना उससे थोड़ा ज्यादा अगर देख पाते हैं तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द मैथमेटिक्स। जितना दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बस देखना है। फाइन, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो क्यूब हो गया। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये एक तरह से आपको क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है क्या? आपके हाथ में जो मोबाइल होते हैं वो भी एक तरह से क्यूबॉइड है, राइट? 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन कैसे है? यहाँ पे लेंथ दिख रहा है, ये विड्थ हो गया, या ये लेंथ दिख रहा है, ये विड्थ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। तो इसमें 3 डायमेंशन है, राइट? अगर मैं सिलेंडर कोन की बात करूं, इसको देख लो आप, ठीक? ये सिलेंडर कोन में क्या होगा? ये एक तरह का सिलेंडर कोन दिख रहा है, सॉरी सिलेंडर दिख रहा है, ये बिल्कुल सिलेंडर दिख रहा है ना, ये देखिए इस तरह से। या उससे भी नहीं समझ में आता है तो अपने सिलेंडर दिख रहा है, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप है अपने घर में। और भी ज्यादा देखना हो तो सिलेंडर अपने घर पे आता है गैस चूल्हा वाला, तो उस तरह का शेप जो होता है वो मेरा सिलेंडर। और कोन, कोन तो भैया आप डेली आइसक्रीम खाते हो, ये याद है ना, ये वाला चीज, ये तो आप अपने डे टू डे लाइफ में खा रहे हो। ये वाला, ये कोन हो गया, राइट? तो ये कोन हो जाता है। तो इन सब शेप को मैंने अभी जस्ट दिखाया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। फाइन, तो हम इसे 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो आपको याद होगा स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि मैंने 2 डायमेंशन की बात की, जिसमें 2 डायमेंशन तो हो, लेंथ और ब्रेथ तो हो, लेकिन लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ हो जाए, मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, या इसे एक शब्द में बोले जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब इसमें 2 डायमेंशन होगा, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, और हाइट और लेंथ, आपको जो बोलना है बोले, लेकिन उसमें 2 में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अगर मैं एक बड़ा सा डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन की बात करूं, तो ये अगर मेरा स्क्वायर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगा। जब लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरह का रेक्टेंगल। और सर्कल क्या होगा? सर्कल होगा जो एक गोलामार मेथड होता है, जैसे अपनी पृथ्वी है, जैसा आपका प्लेट है, जैसा आपका थाली है, वो सभी आपका सर्कुलर शेप में हो जाता है, राइट? तो इसका लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, वो मेरा हो जाता है स्क्वायर। जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होता है वो मेरा हो जाता है रेक्टेंगल। जिसमें ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है, बट एक सेंटर होता है, और वहां से एक पर्टिकुलर शेप जो ड्रॉ होता है, जिसे हम रेडियस के थ्रू बोलते हैं, तो एक रेडियस के थ्रू जो शेप ड्रॉ होता है, दैट विल बी माय सर्कल। ये क्लियर है डेफिनेशन? अब मैं आता हूं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के ऊपर। ये अभी मैं बस समझा रहा हूं। ये मैंने शेप दिखाया, ये मैंने दिखाया था कि व्हाट इज स्क्वायर। तो मैंने बताया कि ये जो दिख रहा है ना, ये पीला पीला कलर का, दिस इज माय स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में सेम है। आप देख सकते हैं, ये घर में डब्बे ऐसे बहुत सारे होंगे, आप देखिएगा और आइडेंटिफाई कीजिएगा। फाइन, 9th क्लास में तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। रेक्टेंगल क्या है? ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये सामने से जो येलो कलर का शेप जिसमें मैंने 1 लिखा हुआ है, दिस शेप इज माय रेक्टेंगुलर शेप। फाइन, और अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल में कुछ नहीं है, जो एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट से जो एक गोलाकार क्षेत्र बन जाता है, जो एक सर्कुलर शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सर्कल। फाइन, नाउ कमिंग टू माय क्यूब सेक्शन। व्हाट इज क्यूब? बहुत इजी है। जैसे कई पॉइंट्स को मिलाने से मेरा क्या बन रहा था, एक लाइन बन रहा था, वैसे ही कई सारे स्क्वायर्स के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर, जैसे अगर मैं इस शेप की बात करूं, इस शेप की बात करूं, तो लेंथ और हाइट के साथ साथ ये देखो स्क्वायर है ना ये, और ऐसे में कई सारे प्लेट्स जोड़ दूं, ये पीला पीला वाला लाइन अगर मैं जोड़ता जाऊं, तब जो आपका शेप बनेगा, इट कैन बी एज्यूम्ड एज अ क्यूब। एक क्यूब शेप भी है, कल मैं पर्टिकुलर क्यूब शेप भी लेकर के दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप ये मान लें कि अगर ये मेरा एक स्क्वायर है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्क्वायर लिखे हैं और उसको इस तरह से रखा कि इसमें कुछ हाइट आ गया। अब इसमें क्या था, लेंथ और ब्रेथ, इसको मैंने कई सारे पीला पीला वाला कलर रखा और फाइनली ऐसा बन गया, तो दिस विल बी माय स्क्वायर। सो दिस विल बी माय क्यूब। सो कई स्क्वायर के मिलाने से मेरा अगर क्यूब बनता है, तो कई सारे क्यूब को मिलाने से मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी कई सारे रेक्टेंगल को मिलाने से मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा क्यूबॉइड। वो मेरा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। जैसे अगर मैं इस बुक की बात करूं, राइट, इस बुक में कई सारे पेज हैं।
अगर मैं एक पर्टिकुलर पेज को लूं, जैसे ये आपको एक पेज दिख रहा है, दिस इज माय सरफेस। कैसा सरफेस? रेक्टेंगुलर सरफेस। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर सरफेसेस को जब मैंने मिला दिया तो पहले क्या था, इसमें लेंथ और ब्रेथ था, अब इसमें हाइट भी आ गया, राइट। तो इस तरह से ये मेरा एक वॉल्यूम बन गया। समझ में आ रहा है? एक वॉल्यूम बना, मतलब एक 3 डायमेंशनल शेप बना जिसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। मतलब रेक्टेंगुलर शेप वाले कई सारे पेजेस को मैंने मिला दिया तो मेरा क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। इज दैट क्लियर? कि रेक्टेंगुलर का बड़ा भाई, जैसे लाइन का बड़ा भाई क्या होता था? सरफेस। वैसे रेक्टेंगुलर को कई सारे रेक्टेंगल्स को मिलाने के बाद मेरा क्यूबॉइड बनता है। अब सिलेंडर कैसे बनता है? कई सारे सर्कल्स को, जैसे ये मान ले कि एक मेरा सर्कल था, मैंने ऐसे 5 या 6 सर्कल, ये एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से जो मैंने बनाया तो ये एक सिलेंडर बन गया। अगर इसको आप देखें तो छोटे छोटे शेप्स को मैं कई बार मिलाऊंगा तो ये मेरा सिलेंडर बन जाएगा। फाइन। कोन क्या है? आप आइसक्रीम वाले शेप को देखो, कोई भी एक पेपर लो, सपोज ये मेरा एक पेपर है, कई बार आपने देखा भी होगा, भुज्जा वाला आप जानते हैं ना, जो बना के देता है, वो क्या करता है, इस तरह से बना करके आपको एक कोन बना करके दे देता है और उसमें भुज्जा डाल देता है। तो दिस इज द शेप ऑफ ए कोन, राइट। आपको आइसक्रीम भी मिलता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बनता कैसे है? कुछ नहीं, जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, देखिए ये एक सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर को आप क्या करें, ये सिलेंडर को कुछ इस तरह से हम करते हैं डिवाइड इस सेंट्रल पॉइंट से, कि वहां से मेरा एक एक कोन बन के निकल जाता है। वो सब हम देखेंगे अभी, 1 बाय 1 सारी चीजों को देखेंगे। और स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक ऐसा चीज है जिस पे आप रह रहे हैं, बॉल हो गया, गेंद, और पूरी पृथ्वी, जिसको स्फेरिकल शेप में माना जाता है, यह आपका स्फीयर हो गया। तो कुल मिलाकर के 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को समझने का बिल्कुल इजी तरीका है, जिसमें 2 डायमेंशन हो और 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन और बढ़ा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थिकनेस और हाइट। बाय मैचिंग 1 बाय 1 तो मेरा एक नया शेप बन जाता है विच इज इन द 3 डायमेंशन। तो स्क्वायर से जैसे बना क्यूब, रेक्टेंगल से क्यूबॉइड, सर्कल से आपको बन गया सिलेंडर, कोन सिलेंडर का एक पार्ट होता है, और स्फीयर तो पूरी दुनिया है। छोटे छोटे सर्कल को बड़ा करते हुए बनाने के बाद जो बनता है दैट इज माय स्फीयर। तो आपको क्यूब, क्यूबॉइड ये बचपन की क्लास में आप बड़े अच्छे से बनाए होंगे, देखे होंगे, आपके क्लास वाले सर बनाते होंगे, आपसे प्रैक्टिकल करवाते होंगे। तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट। तो ये सब मैं अभी डिस्कस भी करूंगा इन डिटेल्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो 2D और 3D शेप है उसके मेजरमेंट्स कैसे होते हैं, तो अभी मैं जस्ट बताऊंगा। होपफुली आप घर में जाएं, सारी चीजों को देखें, अपने डोर को देखें, अपने किसी भी लेंथ में कोई भी सामान को देखें, चेयर का शेप देखें, आइडेंटिफाई करें कि ये किस तरह का है, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चंस में आएंगे। चेयर आएगा, क्या नाम है, आपके सिलेंडर्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल जो आपके डे टू डे लाइफ में आप जिसे देखते हो, वो सारे शेप्स एंड साइज आएंगे। गो एंड सी दैट। फाइन। Then the most important unit, that is measurement unit, will be discussed, और इस पे मैं मेन फोकस करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। फाइन, थैंक यू।